हमेशा तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, भोग भूमि के मनुष्य को चक्रवर्ती से ज्यादा सुखी माना गया है, वो किस अपेक्षा से माना गया है? कसाई नहीं करना पड़ती, भोग भूमि में कोई कसाई नहीं होती, चक्रवर्ती को कसाई होती। चक्रवर्ती दूसरे के धन को देख के ईर्ष्या कर सकता है, इसलिए चक्र रत्न लेके आगे युद्ध करने जाता। उनको युद्ध नहीं करना, उनको कोई मेहनत ही नहीं करना। अच्छा, मेहनत करने में आलस है, कष्ट है, उनको कष्ट नहीं, इसलिए वो सुखी हैं। उनको आंख बंद की बैठे हैं, जे महल पसंद है दूसरा आ जाए, दूसरा आ गया, जे गहने पसंद नहीं है दूसरे चाहिए, दूसरे आ गए। उनकी पत्नी को इच्छा ही नहीं करनी, उनको ना पत्नी की इच्छा माननी, ना घर वालों की, ना बेटे की टेंशन, ना कोई उनको नहीं है। और चक्रवर्ती जैसा हमारा बेटा हमारे बाद राज संभालेगा नहीं संभालेगा, उनका बेटा ही, उनको मालूम भोग भूमि होना, वो नियम से सब कुछ सुखी लेगा। उनको किसी प्रकार की टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। आप एक मान के रखो, केवल वहां वो धर्म का एक आ भी नहीं बोलते, धर्म का आ भी नहीं बोलते, नमोकार की एक बार भी जीवन भर में नमोकार नहीं बोलते, एक बार भी। फिर भी वो मरण करके स्वर्ग जाते हो। स्वर्ग में भी पहले या दूसरे स्वर्ग में ही जन्म लेते। आप सोचो, पहले दूसरे स्वर्ग में जन्म लेना भी आसान चीज नहीं समझना। नहीं तो आपको मालूम जितने देव बनते हो कहीं तो नरक में डले हैं देव। हाँ, बेंतर जाति वगैरह के जो देव हैं वो सब नरक में तो डले हैं। नरक में उनके भवन है, स्वर्ग में उनका वैभव मिलता, वो भी पहले दूसरे स्वर्ग में। मतलब जहां स्वधर्मेंद्र कुमेर इंदिशान रहते हैं, ऐसे स्वर्ग में उनको वैभव मिल रहा है। तो आप ये समझ लो कि उनके कितना सुख है। और सबसे बड़ा सुख है, उनको कोई भी चीज की इच्छा हुई, केवल इच्छा होना, मुंह से बोलना भी नहीं है अपने। या तो पानी चाहिए तो देवी से बोलना, ये पानी दे दो, अब वो जाएगी भरेगी। वहां तो मन में आया प्यास लगी, सामने पानी हाजिर। मन में आया अंगूर का जूस चाहिए, सामने हाजिर। पर याद रखना, ऐसी भोग भूमि के लिए जाना, मेहनत भी नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात, चक्रवर्ती बनने के लिए तो मुनि बनना पड़ता है। हाँ, और मुनि बनने के बाद भी वर्षों के उपास, कम से कम एक माह के उपास वाला होना चाहिए। और उसमें भी निर्दोष साधना करना चाहिए, एक माह के उपास। रात्रि भोजन छोड़ता नहीं, एक माह के उपास। और उसमें भी आपको निर्दोष साधना। लेकिन मुनि बनने, ऐसे भोग भूमि में जाने के लिए कुछ नहीं करना। भीतरागी गुरुओं को निर्दोष पूर्वक, भक्ति पूर्वक आहार दो, नियम से मनन करके भोग भूमि मिलती है। अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूँ? और पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, अभी सही कर देना। अभी पंचम काल में मोक्ष है नहीं, लेकिन विधि क्षेत्र में तो सदा चतुर्काल रहता है। तो अगर किसी मनुष्य को इधर से दूसरे भाव में वैदिक क्षेत्र में जाने का है तो क्या करना चाहिए? देखो एक चीज बताएं भैया, ये लोभ मत करो वैदिक क्षेत्र में जाने का। अभी आपको धर्म का स्वरूप पता है, पता है, पक्का पता। आप जैन कुल में पैदा हुए इसलिए पता है। उसके बाद भी आप पे कितने % धर्म हो पाता है? कितने % बंदे को? 1%, 2%, 5%। इसलिए आगम में कहा है कि आप यहां से मर के मनुष्य गति का बंद करेंगे तो आप विदेश क्षेत्र चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां जाके अगर मनुष्य से मनुष्य बनते तो नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। अच्छा, ठीक है। अब वहां आप मिथ्यात्व के साथ जब जन्म लेंगे तो क्या होगा कि आपको धर्म का स्वरूप भी नहीं पता होगा। और जरूरी नहीं है कि आपको अगर वैभव मिल गया, धन दौलत मिल गई तो आप भोगों में इतने लिप्त हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा मिलता वो छूटता नहीं। वहां तो फिर जरूरी नहीं कि आपको ये लग रहा है कि विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर होते, जैसे अहमदाबाद में महाराज है, कितने लोग मौका ले पाते, ऐसे ही वहां तीर्थंकर हर कोई को मौका नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ, विश्वास रखना। तो इसलिए सबसे अच्छा प्रयास आप तो करो, बढ़िया समता से रहो, सरलता से रहो, हमारा मरण हो और मरण करके हम देव बने, और देव बन के बढ़िया तीर्थंकर के श्रीमंदिर स्वामी के समोषण में जाएं, भक्ति पूर्वक आनंद लें। क्योंकि देवों के चांस ज्यादा है मनुष्यों के, विदेश क्षेत्र के मनुष्यों की अपेक्षा। क्योंकि मिथ्यात्व को सम्यक में करना कठिन है, पर हम यहाँ से सम्यक पूर्वक यहाँ से मनन करके वहां भी सम्यक प्राप्त कर ले। और बस एक बार केवली के पादमूल में जाकर छायक सम्यक प्राप्त कर ले। आपको जाना, मेहनत नहीं करनी, आपको टेंशन नहीं है आपको मुनि बनने की, आपको किसी की टेंशन, आपको तो केवल छायक सम्यक प्राप्त करना है। और एक बार छायक सम्यक कर लो, फिर उसकी टेंशन, वो तुम्हें मोक्ष भेज के ही रहेगा। वो तुम्हारे अंदर ऐसी फीलिंग जगा देगा, तुम्हें महाराज बनना ही पड़ेगा। वो तुमसे अपने आप साधना करा देगा। बस तुम एक बार छायक सम्यक प्राप्त कर लो, नियम से मोक्ष हो जाएगा। नमोस्तु महाराज।